खोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी विद नईम मुग़ल। दूसरे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा, उसकी प्रेडिक्शन लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम जानने न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों तरीक़ों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले मैं न्यूमरोलॉजिकली बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आखिर में हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है। तो अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं तो 7 फैक्टर्स की फेवर साउथ अफ्रीका को मिलते हुए नज़र आती है। 5 फैक्टर्स की फेवर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों को बराबर मिलते हुए नज़र आती है। मतलब दोनों टीमें अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं। जब हम लक कंपोनेंट्स पे जाते हैं तो लक कंपोनेंट्स में 8 फैक्टर्स हों 19 फैक्टर्स दोनों साउथ अफ्रीका को ज़्यादा फेवर करते हुए नज़र आते हैं। तो नंबर्स की फेवर साउथ अफ्रीका जब ज़्यादा होते हुए नंबर्स की फेवर को देखते हुए मेरी प्रेडिक्शन न्यूमरोलॉजिकल ये है कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत सकता है। ये न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। कोई नंबर्स की फेवर ज़्यादा है तो साउथ अफ्रीका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। अब हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने हरारे चार्ट बनाया, उस वक्त का चार्ट जिस वक्त मैंने ये सवाल किया था, मैंने उस वक्त चार्ट बनाया तो उस वक्त जो असेंडेंट आया साउथ अफ्रीका का वो जेमिनी आया था 3 नंबर। इसके सामने 9 नंबर है। ये सामने वाला अपोनेंट होता है तो 9 नंबर को मैंने ऑस्ट्रेलिया का जो है असेंडेंट रखे और मैंने ऑस्ट्रेलिया और रशिया दोनों का चार्ट बनाया। अब हम हरारे के हिसाब से चेक करेंगे कि किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो साउथ अफ्रीका का असेंडेंट का मालिक मरकरी जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। ये रहा, वो सॉरी 6ठे घर में बैठा हुआ है। और 6ठा घर जो है वो दुश्मनों का घर है, बीमारियों का घर है, डिप्रेशन का घर है और मरकरी जो है वो डिसीजन मेकिंग है। तो यहाँ पे शो करता है मरकरी कि यहाँ पर मरकरी ख़राब होकर बैठ गया तो गलत डिसीजंस होंगे यकीनन साउथ अफ्रीका की तरफ से, जो साउथ अफ्रीका की टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। यहाँ पे नज़र आता है कि साउथ अफ्रीका के तरफ से गलत डिसीजंस हो सकते हैं जो साउथ अफ्रीका को जिसकी वजह से नुकसान पहुँच सकते हैं। तो उसका हम कह सकते हैं साउथ अफ्रीका का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं बैठा हुआ, वीक बैठा हुआ है। एक और चीज़ बता दूँ, जेमिनी असेंडेंट में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इस असेंडेंट वालों को एफर्ट बहुत करनी पड़ती है। तो साउथ अफ्रीका को स्ट्रगल और एफर्ट बहुत करनी पड़ेगी, गलत डिसीजन भी होंगे जो उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि खुद मुकाबले के घर में जाके बैठ गया तो साउथ अफ्रीका मुकाबला अपने तौर पर बहुत अच्छा करेगा। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है कि साउथ अफ्रीका मुकाबला बहुत अच्छा करेगा। और अब हम देखते हैं कि जीत सकता है कि नहीं जीत सकता, उसके लिए हम 11वां घर देखते हैं। 11वें घर का मालिक जो है वो 5वें घर में कमबख्त होकर बैठ गया, अपनी पावर खो चुका है। अब हम देखते हैं 11वें घर में कौन कौन बैठा हुआ है। 11वें घर में बैठा हुआ है 10वें घर का मालिक, तो 10वें घर का मालिक 11वें घर में बैठ गया तो बहुत अच्छा योग समझा जाता है। राहु बैठा हुआ, राहु किसी घर में बैठ जाए तो उस घर से रिलेटेड चीज़ों को बढ़ा देता है, मतलब उसकी तरफ जो है ना आपकी ख्वाहिश को और बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ऑब्सेशन कर देता है राहु। और राहु और जुपिटर के दरमियान इसका फासला ऐसा है कि ये दोनों एक कंजंक्शन बना के बैठे हुए हैं जो एक अच्छा योग नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये बज़ाहिर अच्छा होते हुए भी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। जहाँ पे कैरियर का मालिक जो है वो 11वें घर में बैठ गया, रिस्पेक्ट का मालिक, रेपुटेशन का मालिक 11वें घर में बैठ गया, तो ये अकेला जुपिटर बैठा होता तो अच्छा होता। लेकिन ये रेट्रोगेट भी और राहु के साथ भी, तो ये एक अच्छा योग नहीं है, एक मुनासिब मिनिमम योग कहा जाएगा। तो हम अगर इन पूरे चार्ट को देखें तो साउथ अफ्रीका का असेंडेंट भी वीक नज़र आता है। साउथ अफ्रीका मुकाबला भी अच्छा करेगा जिसमें कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन क्या ये मुकाबला जीतने में नज़र आता है, इसके लिए हम भी ऑस्ट्रेलिया का चार्ट भी साथ में देखते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये मैंने दो जो है ना स्ट्रेंथ्स भी निकाली हैं हाउसेस की। उन स्ट्रेंथ्स को देखें तो साउथ अफ्रीका के 8.1 पॉइंट्स और एक जगह 94 पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें पॉइंट्स को तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स साउथ अफ्रीका से कम है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका को जो है ना वो कन्फर्म एज मिलता हुआ नज़र आता है। अब हम साउथ अफ्रीका को चार्ट को रीड कर लेते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के चार्ट को रीड कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का असेंडेंट जो है वो ये ऑस्ट्रेलिया का असेंडेंट है जिसका मालिक जुपिटर। अच्छा, ये जो 9 नंबर असेंडेंट होता है ये खुशकिस्मती का, लक का, फॉर्चून का असेंडेंट होता है। यहाँ पे जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा हेल्प आती है, तो ये बहुत अच्छा असेंडेंट है ऑस्ट्रेलिया का जो आया है। तो इसको देखते हुए भी कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को जो है ना, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया को इतना हावी आ जाएगा कि ऐसा लगेगा ऑस्ट्रेलिया मैच हार भी सकता है, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एकदम से उठेगा और वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया जो है हो सकता है आगे तक मैच को ले जाए। वो हम बाद में हम देखते हैं पूरे चार्ट को रीड करते हुए, लेकिन इस ये स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा फेवर करता हुआ नज़र आता है। जबकि साउथ अफ्रीका स्टैंडर्ड में साउथ अफ्रीका को स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी अपने हक में नताइज को लेने के लिए। साउथ अफ्रीका का स्टैंडर्ड का मालिक जो है वो 5वें घर में बैठा हुआ, बहुत अच्छा बैठा हुआ है, थोड़ा रेट्रोवेट है, लेकिन अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है तो बुरा नहीं बैठा हुआ। लेकिन वही बात राहु के साथ बैठ गए और रेट्रोगेट भी है और कंजंक्शन बना है, तो ये एक अच्छा योग समझा नहीं जाता है। तो यहाँ पे असेंडेंट का लॉर्ड भी अच्छा नहीं अब माना जाएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के मामले में अच्छा कहा जाएगा। वो 6ठे घर में बैठा हुआ है, यहाँ पे इतना बुरा नहीं समझा जाएगा जितना यहाँ पे साउथ अफ्रीका का लॉर्ड असेंडेंट का लॉर्ड बुरा बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं 6ठे घर को, तो 6ठे घर का लॉर्ड जो है जहाँ से हम मुकाबले को देखते हैं वो 10वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन ख़राब होकर बैठ गया क्योंकि यहाँ पर वीनस ख़राब रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो मुकाबला करेगा अपनी रेपुटेशन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कहीं पे भी जो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मिस्टेक ऑस्ट्रेलिया से हो सकती है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया उस प्रॉपर तरीके से मुकाबला शायद ना कर पाए। इस अगर हम देखते हैं 11वें घर को, तो 11वें घर का मालिक भी 10वें घर में आके बैठ गया है। ये भी 10वां घर में वीनस ख़राब होता है, तो यहाँ पर वीनस भी ख़राब हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस भी यहाँ पे कम होते हुए नज़र आते हैं। फिर हम देखें तो 11वें घर में 12वें घर का मालिक कम्बर्स होकर बैठा हुआ है। फिर 11वें घर में सन बैठा हुआ है, ये अच्छा बैठा हुआ है। सन बैठा हुआ है, 9वें घर का मालिक है। 9वां घर किस्मत का घर होता है, खुशकिस्मती का घर होता है। तो खुशकिस्मती का मालिक जीत के घर में बैठ जाए तो ये अच्छा योग समझा जाता है, तो ये एक योग ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक योग ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाता है कि और ये एक पोजीशन असेंडेंट के ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाती है। तो यहाँ पे एक दो पोजीशन ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ज़्यादा जाते हुए नजर आती है। साउथ अफ्रीका की बनस्बत असेंडेंट भी बेहतर है कि यहाँ पे ये फॉर्चून वाले असेंडेंट को लेके बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नंबर भी थोड़े से कम नज़र आते हैं। तो नंबर्स की बेसिस पे मैं साउथ अफ्रीका को यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम चार्ट को ओवरऑल रीड करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आखिर में मैच जीत सकता है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मैंने ये सारी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन जो की है वो साउथ अफ्रीका के कैप्टन टम्बा बाउमा को लेके की है और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को लेके की है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनको देखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया आखिर में ये मैच जीत सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन, मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के साथ जाऊँगा। ऑल दो नंबर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं जो है ना एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के साथ जाऊँगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच साउथ अफ्रीका से जीत सकता है। क्लोज मैच हो सकता है जिसको आखिर में ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है साउथ अफ्रीका के गलत डिसीजंस की वजह से। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, इसको प्रेडिक्शन के तौर पर ही लीजिएगा। बेशक मैं अब ये सब कुछ बेहतरीन जानने वाला है इंशाल्लाह। नेक्स्ट बस आखिर में एक ही बात कहूँगा कि सुने सबकी, करें अपनी, जो आपको बेहतर लगे आपके दिल में। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेडिक्शन की वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। जब तक इजाज़त दो, अस्सलाम वालेकुम।